हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं, जो कि आपके 1 to 5 पीआरटी के लिए ये सेट है। इसके पहले मैंने 1 से 5 तक ऑलरेडी करा दिया है। आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट 6 है। आई होप आप लोग का जो है तैयारी 4 का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के लिए हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम अपलोड किए जा रहे हैं। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो टाइम समय समय पे आपके पास पहुंच सके। जब भी कोई प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाए तो आपके पास वो डायरेक्ट पहुंच सके। तो ये सभी के लिए होंगे, चाहे वो पीआरटी के लिए हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे 9 10 हो, चाहे 11 12 हो, सभी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट अलग अलग से अपलोड किए जा रहे हैं। चाहे कॉमन पेपर जीएस के लिए 40 मार्क्स का हो, उसके लिए भी मैंने जो है अभी तक 2 या 3 जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड किया, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 6। इनमें से रेशेदार फसल कौन है? ऑप्शन में दिया हुआ है कपास, आलू, गन्ना, गेहूं। तो इनमें रेशेदार फसल कौन है? आंसर हो जाएगा कपास। कपास जो है एक रेशेदार फसल है, यह एक नकदी खड़ी फसल है। इसे श्वेत सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैसें होती है? तो हवा यानी कि वायु जो है एक मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन आपको 78%, ऑक्सीजन आपको 2.1% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.09% तथा अन्य गैसें पाई जाती है। यानी कि आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैस इसमें होते हैं। हाइड्रोजन नहीं होते, मीथेन नहीं होते। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि कौन सा है? तो पानी को शुद्ध करने का सबसे आसान विधि है उसको उबालना। पानी को उबालने से उसमें मौजूद कीटाणु जो है नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे उबालना यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का भी उपयोग किया जाता है। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बोला गया है कि कौन सा है? तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। ये भी सही दिया हुआ है। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, निम्न ताप और निम्न दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद आपके जो है दिए हुए हैं, तो ये आपका जो है कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। लाखों वर्षों की वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया। ये सही है, उच्च ताप और उच्च दाब। यहाँ पे निम्न ताप और निम्न दाब दिए हुए थे, तो ये वाला ऑप्शन गलत ही पूछा गया था, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है एक प्राणवायु गैस है जिससे हम लोग सांसें लेते हैं। तो यह वायुमंडल में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस है। सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन। याद रखिएगा इस फैक्ट को भी।
नाउ नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से आपको जो है ग्वाइटर यानी कि घेघा रोग होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गले के पास स्थित थायराइड ग्रंथि के असामान्य वृद्धि से घेंगा या गलगंड नामक रोग होता है। इस रोग में जो है गला फूल जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। पादप रोग और उसके सूक्ष्म जीव दिए गए हैं। नींबू कैंकर, तो नींबू कैंकर ये एक जीवाणु के कारण होता है। गेहूं की रस्ट ये आपके कवक है। भिंडी की पीली भीति की बात करें तो आपके विषाणु के कारण होता है। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आंसर आपके सेकंड करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का स्रोत जो है चावल, आटा, मक्का, घी, मक्खन, क्रीम इत्यादि है। तो ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसलिए फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मृदा संरक्षण का क्या एक उपाय है? तो मृदा संरक्षण का उपाय क्या है? तो सीढ़ी नुमा खेत बनाना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। केंचुआ किससे सांस लेता है? ऑप्शन दिया हुआ है त्वचा से, फेफड़ा से, मुंह से, इनमें से कोई नहीं। तो केंचुआ जो है किससे सांस लेता है? तो केंचुआ आपके त्वचा से सांस लेता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। केंचुआ एक कृमि है जो बरसात के मौसम में दिखता है। तो केंचुआ जो है खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण तत्वों से युक्त जैव उर्वरक है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। और ये भी आप लोग याद रखिएगा, केंचुआ को जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी याद रखेंगे। एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है? एनीमिया बीमारी आपको जो है आयरन के यानी कि लोहा की कमी से होता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। एनीमिया रोग जो है महिलाओं में होने वाली बीमारी का कारण जो है लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी से है। मनुष्य के रक्त में आरबीसी की कमी होने से हेमोग्लोबिन की कमी होती है तथा हेमोग्लोबिन की कमी होने से आयरन की कमी होती है, जिससे जो है एनीमिया, जिसे हिंदी में अरक्तता नामक रोग होता है। नेक्स्ट, बच्चों और उनके बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सकीय चिकित्सा को क्या कहा जाता है? तो वह चिकित्सक जो बच्चों और उनके बीमारियों में विशेषज्ञ रखते हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो पीडियाट्रिशियन कहा जाता है, पीडियाट्रिशियन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जियोलॉजिस्ट की बात करें तो इसे जो है पृथ्वी विज्ञान से संबंधित विशिष्ट वैज्ञानिक को जो चट्टान और उससे संबंधित प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे जियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है आपके रक्त परिवहन तंत्र और हृदय के विकारों से संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक को, जो हार्ट का, हृदय के संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उनसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? तो ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु मांसपेशियों का उपचार करते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये फैक्ट सब भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, इनमें से किस पौधे को तना काटकर लगाया जाता है? इसमें से किस पौधे को तना जो है काटकर लगाया जाता है? ऑप्शन है गुलाब, कमल, प्याज, कपास। आंसर हो जाएगा गुलाब, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। गुलाब के पौधे को जो है तना को काटकर लगाया जाता है। गुलाब एक जो है बहुवर्षीय झाड़ीदार पौधा है और यह एक विविध प्रकार का सुगंधित फूल होता है। गुलाब से इत्र एवं औषधि बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपके कि वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाए जाते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो है आपके सबसे अधिक पूछा गया है मात्रा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि जो अपनाई जाती है उसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था? तो फ्रांसीसी नेत्रहीन लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। हमारे शरीर को निश्चित आकार कौन देता है? तो कंकाल तंत्र जो है ये शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मानव कंकाल शरीर की आंतरिक संरचना होती है और कंकाल तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ तंत्र होता है जो अस्थियों यानी कि बोन से बना होता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये आपके फर्टिलाइजेशन कहलाता है यानी कि निषेचन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो मानव मस्तिष्क के मुख्यतः जो है आपके 3 भाग होते हैं। कितने? 3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 भाग कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट, वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तंत्रिका बनी होती है। तो वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी कोशिका तंत्रिका बनी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे न्यूरॉन कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। न्यूरॉन्स जो है ये मस्तिष्क में सिग्नल भेजने तथा प्राप्त करने का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? तो रेबीज किसके काटने से होता है? तो रेबीज जो है आपके कुत्ता और बंदर के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेबीज की टीका का खोज किसने किया था आपसे अगर पूछते तो ये आपके लुई पास्चर ने किया था और ये एक विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है, ये भी याद रखेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों का सही उत्तर का इसमें से जो है चयन करना है। तो कथन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? तो सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो सभी जीव को जो है भोजन के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल करेक्ट है। श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है, ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही, सेकंड ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ऑप्शन में, किधर है, क्या था? फर्स्ट सही और सेकंड गलत। तो फर्स्ट सही और सेकंड गलत आपके सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो मलेरिया तथा दस्त जो है बीमारी ये आपके प्रोटोजोआ के कारण होती है। मलेरिया आपको प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और दस्त जिसे अतिसार डायरिया भी बोला जाता है यह दूषित भोजन करने एवं दूषित पानी पीने से होता है। दस्त में शरीर से अधिक जल, उल्टी एवं मल त्याग करने से निकलता है जो निर्जलीकरण का कारण बनता है। निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनकी हड्डियां भारी होती है, गलत है, क्योंकि पक्षियों की हड्डियां जो है हल्की तथा खोखली होती है, ना कि भारी होती है। तो सत्य पूछा गया था। इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है, बिल्कुल करेक्ट है। इनमें कम हड्डियां होती हैं, ये भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इनमें हड्डियां नहीं होती है, ये भी गलत दिया हुआ है। यानी कि आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन सिर्फ करेक्ट दिया हुआ है। पवन का वेग कम होने से क्या होता है? तो पवन का वेग जब कम हो जाते हैं तो वायु का दाब बढ़ जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो सुनामी, हरिकेन, ये सब प्राकृतिक आपदा है। भूकंप, सुनामी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये आपके प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। सूर्य ग्रहण जो अमावस्या को तथा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग में लाया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल यंत्र का उपयोग किया जाता है। भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न एक कंपन है। यह एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें जन धन की अधिक बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। तो प्राकृतिक आपदा है भूकंप, और इसके मापने का जो स्केल है वो रिएक्टर स्केल बोला जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह कौन सा है? तो वसा तब तक नहीं पचती है जब तक वह छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच जाती। तो छोटी आंत में अग्न्याशय से अग्न्याशय लाइपेज और यकृत से पीत रस जैसे एंजाइमों के निकलने में वसा के पायशीकरण में मदद करता है। वसा पूरी तरह से केवल छोटी आंत में ही पचता है, छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत्र बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। परंपरागत कृषि में किस फसल को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है? धान, गेहूं, चना, मक्का। तो किस फसल को ज्यादा जरूरत पड़ती है? तो परंपरागत कृषि में धान की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। धान जो है एक खरीफ फसल है जिसकी बुआई वर्षा एवं मानसून के मौसम में की जाती है। नेक्स्ट है, किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है? तो बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो आपके नेपाल से जुड़ी हुई है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विश्व दिव्यांग विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाए जाते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस, याद रखिएगा ये पूछे जाते हैं। 5 सितंबर को कौन सा दिवस? शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। तो विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। अमरबेल उदाहरण है किसका? तो अमरबेल जो है ये उदाहरण है आपके परजीवी का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। पीपल आपका राजकीय वृक्ष है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। लेप्चा, नेपाली और भूटिया जो है सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? तो लेप्चा, नेपाली, भूटिया ये आपके सिक्किम राज्य में निवास करते हैं। किसमें? सिक्किम में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो चांगपा जनजाति जो है रेबो चांगपा जनजाति को बर्फीली तेज हवाओं से बचाने के लिए चांगथांग क्षेत्र में याक के बाल का उपयोग करके बनाया गया एक बड़ा विशाल शंकु के आकार का तंबू होता है। तो ये आपके रेबो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो एकमात्र स्रोत है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पूरे ब्रह्मांड में, वो है सूर्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सूर्य एक तारा है जिसके प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड जो है प्रकाशित होता है, और सूर्य का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो उसे मकर रेखा बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं आपसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूछे था तो उसे कर्क रेखा बोला जाता है। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर इसमें से कौन सी नदी बहती है? तो बेतवा नदी बहती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बरखेरा गांव के पास से निकलती है और फिर जो है उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश में बहती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर से यमुना में मिल जाती है। बुर्जिल दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो बुर्जिल दर्रा ये आपके कहाँ है? तो आपके जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक आपको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को माने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि में योगदान देने वाली तकनीकों को पेश करने के लिए विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने लगे। उन्हें विश्व भर में अरबों से अधिक लोगों को भुखमरी से बचाने का श्रेय दिया जाता है। वहीं आपसे पूछते भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। पर यहाँ पे भारत में यहाँ मेंशन नहीं किया गया, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? नहीं पूछा गया है। तो कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, ये सभी जो है पठारी प्रदेशों में पाए जाने वाले खनिज है। खनिज तेल जो है नहीं पाए जाते हैं। खनिज तेल या पेट्रोलियम जो है और फॉल्ट रॉक में होता है। भारत में यह तलछटी चट्टानों के निर्माण में पाया जाता है। यह आपके अधिकांश आपको असम, गुजरात और पश्चिमी तट से लगे और अपतटीय क्षेत्र में स्थित होता है खनिज तेल। याद रखिएगा इस सबको। अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो अमरकंटक के पठार से कौन सी दो नदियां निकलती है? तो नर्मदा और सोन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बीपीएससी का आई थिंक फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो नर्मदा और सोन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? तो म्यांमार जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके पश्चिम में भारत और बांग्लादेश, इसके पूर्व में थाईलैंड और लाओस, और इसके उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन है। निम्नलिखित में से क्या जो है धुएं और कोहरे से बना हुआ है? तो धुएं और कोहरे से क्या बनते हैं? तो धुंध, जिसे स्मॉग बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो हवा में छोटे छोटे कणों के कारण होता है। यह शब्द स्मॉग, धुंध, फॉग शब्दों के मिश्रण से आया है और इसका इस्तेमाल पहली बार 1900 के शुरुआत में लंदन में बड़ी मात्रा में कोयले के जलने से उत्पन्न धुएं और सल्फर डाइऑक्साइड के धुंधले मिश्रण का वर्णन करने के लिए किया गया था। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का सबसे अधिक जो है रिंग ऑफ फायर के आसपास केंद्रित है, जो प्रशांत महासागर के बेसिन में एक प्रमुख क्षेत्र है। आंसर आपका प्रशांत महासागर के आसपास करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सह्याद्री एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और यह उत्तर में सतपुरा रेंज से फैली हुई है। नेक्स्ट है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पॉलीग्राफ जो है इसका एक लोकप्रिय नाम है लाई डिटेक्टर के रूप में जाना जाता है। यह एक उपकरण या प्रक्रिया है जो कई शारीरिक संकेतकों जैसे रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन और त्वचा की चालकता को मापता है और रिकॉर्ड करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के नए तरीकों की जरूरत है। तो खेती के नए तरीकों की क्या जरूरत है? तो कम भूमि, अधिक पूंजी, मशीनरी, सभी जो है खेती के नए तरीकों के लिए जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करता है? तो कपोतक जो है जिसको डव बोला जाता है, यह अपने घोंसला कैक्टस के पौधे के कांटों या मेहंदी के बार के बीच में बनाता है। कपोतक पक्षी जो है छोटे पक्षी होते हैं जो कबूतर परिवार से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कि पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर चलती है? तो पृथ्वी जो है एक घंटे में 15 डिग्री चलती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली 360 काल्पनिक देशांतर रेखाएं हैं
पृथ्वी घूमती है और 24 घंटे में एक पूर्ण भ्रमण करती है, तो समय में हर 1 घंटे के लिए इसे 15 डिग्री देशांतर द्वारा दर्शाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक अन्य भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यह आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ साथ दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली। तो भारत की कोकिला जो है ये किन्हें कहा जाता है? तो ये आपके सरोजनी नायडू को बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपसे बिहार की कोकिला भी पूछ सकता है। बिहार की कोकिला किसे कहा जाता है? तो शारदा सिन्हा को, जिनका हाल ही में डेथ हो गया और उन्हें जो है मरणोपरांत अवार्ड में मिला। बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी डैश के कारण बनता है। तो बारिश में पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी जो है यह आपके बिजली जो है बिजली के कारण बनता है। बिजली बादलों के बीच या बादल और जमीन या जमीन पर किसी भी वस्तु के बीच विद्युत निर्वहन द्वारा निर्मित प्रकाश की एक फ्लैश है। तो आंसर आपका बिजली करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को आयु डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए आपको क्या क्या अर्हता होनी चाहिए? सबसे पहले ये जान लीजिए। आप जो भारत के नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कितने वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो 30 वर्ष की कम की आयु से नहीं होनी चाहिए। और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं जो है होनी चाहिए आपको। भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या होता है? तो मधुमक्खियां जो है अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। मधुमक्खियां मधुमक्खी के छत्ते में रहती है, जिसका उपयोग आमतौर किसी भी मधुमक्खी कॉलोनी के घोंसले का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो कब ये अंडे देती है? तो अक्टूबर से दिसंबर माह तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना, जिसके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। और ये जो है आपके अनुच्छेद 32 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व देखे गए हैं। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्यों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी है। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो मैकमोहन रेखा जो है चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच एक सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 के शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित किया था। तो यह रेखा जो है आपके अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा की ओर खींची जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो मौसम रिपोर्ट जारी करने के लिए जो है भारत में मौसम की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मौसम विभाग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नंदी हिल्स ये आपके कर्नाटक के चिक्काबालापुर जिले में स्थित है। तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। रिएक्टर स्केल डैश के परिणाम को मापने की एक इकाई है। तो रिएक्टर स्केल जो है भूकंप के परिणाम को मापने की एक इकाई है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। मुझे पहचाने, मुझ में देखने की क्षमता कम, परंतु ईवीएस के क्वेश्चन है, परंतु सूंघने, स्पर्श तथा स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र होती है। तो ये कौन हो सकते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है कुत्ता, बिल्ली, मकड़ी, चूहा। तो चूहों की जो दृष्टि है बहुत कमजोर होती है, हालांकि उनके पास गंध, स्पर्श और स्वाद की उत्कृष्ट समझ होती है। तो चूहा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया है। यह उपयुक्त आयु वर्ग में सभी को बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम है और इसे अगस्त 2009 में अधिनियमित किया गया था। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी स्थान की जलवायु डैश से प्रभावित होती है? तो किसी स्थान की जलवायु आपके अक्षांश, महासागरीय धाराओं और स्थलकृतियों से प्रभावित होती है, यानी कि समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांश सभी से जो है करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, समुद्री जल का निरंतर दिशात्मक संचलन जलवायु को प्रभावित करता है। किसी स्थान की जलवायु अक्षांश, महासागरीय धाराओं और स्थलकृति से यह प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोला जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे और 9वें और 22वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इन्होंने 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे थे। तो दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी प्रमुख पुस्तक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मुंबई और चेन्नई कर्क रेखा जो है ये दक्षिण में है, जबकि दिल्ली इसके उत्तर में है। तो आपसे क्या पूछा गया? दक्षिण में, तो मुंबई और चेन्नई हो जाएंगे, यानी कि चेन्नई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में जो है शुरू किए गए थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग की शुरुआत प्रसिद्ध दांडी मार्च से की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कर के विरुद्ध था। इस आंदोलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सी नदी 12मासी नहीं है? 12मासी इसमें से कौन सी नदी नहीं है? आंसर आपका हो जाएगा 12मासी नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो गंगा, कावेरी, सतलज ये सभी जो है 12मासी नदी है। सिंधु 12मासी नदी नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सही संबंध को चुनना है, वैज्ञानिक और क्षेत्र। तो विक्रम साराभाई अणुवैज्ञानिक, एपीजे अब्दुल कलाम गणितज्ञ थे, सही ही चुनना था। वेंकट रमन रामकृष्णन जीव विज्ञानी। वेंकट रमन रामकृष्णन एक भारतीय मूल के ब्रिटिश और अमेरिकी जीव विज्ञानी थे, ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। होमी जहांगीर भाभा अंतरिक्ष वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक और क्षेत्र यहाँ पे थर्ड सिर्फ सही दिया हुआ, इसलिए थर्ड सही हो जाएंगे। संकेत शब्द, एमडीएम बच्चों के पोषण होने यानी स्थिति के संबंध का प्रतीक निम्न शब्दों का है। तो इसका मतलब होता है मिड डे मील। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को स्कूल भोजन कार्यक्रम भी कहा जाता है। इसे देश भर में स्कूली उम्र के बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही दिया हुआ है? तो वन जो है केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है, बिल्कुल गलत। जंगल जो है कई पौधों और जानवरों का निवास स्थल होता है और उन्हें उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जन नहीं कर सकते, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। और नेक्स्ट आपका है, वन जो है वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। लेकिन वनली जो है सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? ऑप्शन है हिमालय, आल्प्स, यूराल, ये सभी। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप और एशिया को अलग करती है? आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूराल पर्वत जो है श्रृंखलाएं यूरोप और एशिया महाद्वीपों को अलग करती हैं।
वे पश्चिमी रूस से होते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में चलती हैं। यूराल की लंबाई आपको 2500 किलोमीटर और ऊंचाई 1895 मीटर है। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। हाल ही में रानी की बाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रानी की बाव जो है ये आपके कहाँ है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो रानी की बाव आपके गुजरात के पाटन में स्थित एक बावड़ी है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। यह जो है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। रानी की बाव एक ऐतिहासिक संरचना है जिसे रानी उदयमती द्वारा अपने स्वर्गवासी पति राजा भीमदेव के स्मृति में बनवाया गया था। 7 तलों की यह बाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। इस बाद में जो है 30 किलोमीटर लंबी रहस्यमयी सुरंग भी है जो पाटन के सिद्धपुर में जाकर निकलती है। और आपको 100 रुपए के नोट पर रानी के बाव को दर्शाया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने रुपए के नोट पर रानी के बाव को दर्शाया गया है, तो 100 रुपए के नोट पर। और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। और ये कहाँ है? तो गुजरात में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? तो चट्टान के रूपांतरण से जो है ये आपके रूपांतरित या कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टानें तब बनती है जब चट्टानें उच्च दबाव के अधीन होती है। तो आंसर हो जाएगा कायांतरित। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। श्रीनगर के घरों की विशेषताएं निम्नलिखित है, इनमें से सही विकल्पों को चयन करना है। तो बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन जो है खत्म बंद है। बिल्कुल सही है। और क्या दिया हुआ है? तो इनमें यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ के जो है पुराने घर की जो है खासियत है जालीदार खिड़की जो होते हैं उन्हें डब बोला जाता है। और यहाँ के पुराने घरों की खासियत है केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। ये भी सही दिया हुआ है, यानी कि ABC जो है तीनों आपके सही कथन दिए हुए हैं, इसलिए आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही दिया हुआ है। तो भारतीय संविधान कानून के समक्ष असमानता प्रदान करता है। बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान जो है कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, जो कि अनुच्छेद 14 में इसे दर्शाया भी गया है। यह एक प्राधिकारिक सरकार की स्थापना करता है। तो मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है। वे देश में सत्तावादी और निरंकुश शासन की स्थापना को रोकता है। भारतीय संविधान लोकतंत्र की नींव प्रदान करता है। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को महत्व देता है। तो ये भी आपके गलत दिया। नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही दिए हुए हैं। तो थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का शहर नाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा है? तो 7 पहाड़ियों का शहर किसे बोला जाता है? ऑप्शन है नई दिल्ली, पेरिस, मॉस्को, रोम। तो रोम को जो है 7 पहाड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। यह 7 पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है जिस पर यह बसा हुआ है रोम शहर। पहाड़ वो कौन कौन से हैं? तो क्विरिनल, कैपिटोलिन, एस्क्वालाइन, केलियन, विमिनल, एवेन्यू और पैलेटिन। ये आपसे जो है ये 7 पहाड़ है। नेक्स्ट है, भारतीय ध्वज का खाका बनाया गया है। भारतीय ध्वज का खाका बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो 1921 में पिंगली वेंकैया ने पहली बार विजयवाड़ा में महात्मा गांधी को राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन प्रस्तुत किया था। इसमें हिंदुओं के लिए लाल पट्टी और मुसलमानों के लिए हरी पट्टी के बीच एक पारंपरिक चरखा था। तो आंसर पिंगली वेंकैया जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा कौन सा दिन है?
आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून जो है ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और 22 दिसंबर जो है ये सबसे छोटी रात और सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है कि नीचे भौम जल स्तर के अवक्ष के कुछ कारण दिए गए हैं। दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सही जो है इसमें चूज करना है। तो जनसंख्या में वृद्धि बिल्कुल सही। औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि ये भी सही है। कृषि गतिविधियों में वृद्धि ये भी सही है। जल के अश्रवण के लिए प्रभावित गलत है। तो ए बी सी आपका सही दिया हुआ है। सीएनजी के मिश्रण में कौन सी गैस अधिक है? तो सीएनजी जो कि संपृक्त प्राकृतिक गैस है, मुख्य रूप से मीथेन से बनी एक ईंधन गैस है। तो मीथेन यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये रहे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जो भी बीपीएससी तैयारी 4 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टाइम टू टाइम जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे वो पीआरटी के हो, टीजीटी के हो, पीजीटी के हो, सभी के लिए। तो चैनल पर जरूर जाएं, विजिट जरूर करें एक बार और देखें कि कैसा जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।